जय श्री कृष्णा टू ऑल। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे मुझे डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई थी और कैसे मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया था। इस वीडियो में मैंने ये बताऊंगा कि वो कौन कौन से कारण थे जिससे मुझे डायबिटीज़ हुई और कौन कौन से आप सबको जो डायबिटीज़ टाइप 1 छोटे बच्चों को होती है उस कौन कौन से कारण होते हैं कि जो डायबिटीज़ आप सबको होती है, वो अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। सो ध्यान से सुनिए कि मुझे जो डायबिटीज़ हुई थी उसके 1 महीने पहले मुझे फूड पॉइजनिंग हुआ था। जो मुझे बाहर फैमिली फंक्शन में गया था तो उस वक्त मुझे भयंकर एकदम वोमिटिंग शुरू हो गई थी। इतनी वोमिट हुई थी और वोमिट इतनी कि लास्ट तक मेरे पीला पीला फिर एकदम निकलने लगा था। उस वक्त मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया था और बाद में उधर मुझे एंटीबायोटिक दी गई थी और बाद में बोतल सब मुझे चढ़ाए गए थे ग्लूकोज के। तब उसके बाद मेरी 1 महीने के बाद मेरी शरीर एकदम वीकनेस होता गया। उसके बाद फूड पॉइजनिंग होने के बाद ही मुझे एकदम वीकनेस होने लगी, शरीर एकदम गलने लगा। बाद में ये सब दिक्कतें होने लगी। ये बाद में सिम्टम्स शुरू हो गए उसके बाद फूड पॉइजनिंग के बाद। और सबका रीज़न भी यही होता है कि हम सबकी हिस्ट्री देखें तो किसी का टाइफाइड होने के डायबिटीज़ डिटेक्ट होने से पहले किसी को टाइफाइड हुआ होता है, किसी को कोई बुखार हुई होती है। ये रीज़न होता है। उसका 90% कारण होता है एंटीबायोटिक्स की दवा, जो कोई आजकल के डॉक्टर्स नहीं बताते। ये रियलिटी है कि एंटीबायोटिक्स वो सीधे सीधे हमारी इम्यूनिटी के साथ एक छेड़ती है, जो हमकी छेड़ती की है। पर हमारी बॉडी जानती है कि कैसे बुखार के साथ डील किया जाता है। हाँ, बॉडी को पता है, इसलिए वो बुखार कोई बीमारी नहीं है, वो एक इंडिकेशन है। हमारी बॉडी उसको लड़ रही है बुखार से। तब जब हमको बुखार है तो हमको कभी भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए कि हमको पूरा इम्यून सिस्टम के साथ छेड़ती कर रहे हैं एंटीबायोटिक के। लेकिन वो छोटे छोटे बच्चों को हम भयंकर से भयंकर एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। और हमारे इंडिया में तो कुछ एंटीबायोटिक्स बैन है फॉरेन में, वो हमारे इंडिया में खुलेआम दी जा रही है एंटीबायोटिक्स सब कोल की, जो हम कफ सिरप वगैरह। जब हम अमेरिका की मोस्ट ऑफ 30% पब्लिक देखें तो वो हमेशा अपने बच्चों को तुलसी का काढ़ा, फिर ये हल्दी वाला दूध ये देती है जब उनको सर्दी खांसी तब होती है तो। पर हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, हमारे बच्चों को हम सीधी बुखार आया तो दे दी कोई पैरासीटामोल वगैरह। फिर हम उसके नतीजे हम देखते हैं कि उसको हो जाती है टाइप 1 डायबिटीज़। इसलिए भूल कर भी अपने बच्चों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपने बच्चों को कभी भी एंटीबायोटिक्स तो कदा भी ना दे। जब बुखार आए तब उसको हमारे घर पे ही होता है, तुलसी है, काली मिर्च, अदरक, इन सबको मिला के उसका काढ़ा दे दीजिए, तुलसी का काढ़ा दे दीजिए। गिलो होती है, हमारे एंटीबायोटिक्स नेचुरल एंटीबायोटिक्स हैं, हमारी कुदरत ने दी हुई है, तो वो हम दें। जब बुखार आए तब अन्न बंद कर दें और उसके फ्रूट्स के ऊपर रख दें कि बॉडी को इम्यूनिटी को वो ठीक होने का चांस मिले। तब है ना फास्टिंग कीजिए, तब फ्रूट्स के ऊपर फास्टिंग कीजिए, या तब कि आप मूंग का पानी ले सकते हैं। पर बाकी सब रोटी चावल वगैरह ये सब बंद कर दीजिए, सिर्फ फ्रूट्स के ऊपर। आप ज़्यादा वीकनेस लग रही है तो आप मूंग का सूप बना के ले सकते हैं। ये ऐसे हम बॉडी को थोड़ा रेस्ट दे के फास्टिंग करके अपने आप 2-3 दिन में बुखार एकदम चला जाएगा। पर बीच में कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि हम एंटीबायोटिक्स खा ले रहे हैं। बुखार आया तो छोटी छोटी बात अपने बच्चों को एंटीबायोटिक दे दी, पेट दर्द हुआ तो एंटीबायोटिक, पेट के कीड़े की दवा दे दी तो उनको दे दी सीधा। पर ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एलोपैथिक की दवा समझिए टेम्पररी रिलीफ, परमानेंट नुकसान, ये रियलिटी है। और आयुर्वेद में क्या है कि हम एक रोग को ठीक करने के साथ दूसरे रोग भी उसमें से चले जाते हैं। और इस एलोपैथिक में क्या है कि एक रोग को ठीक करने के चक्कर में दूसरे रोग फ्री में मिल जाते हैं। जैसे डायबिटीज़ में होता है, अब मैं नहीं बोलता, दूसरे भी रिसर्च भी बोलती हैं कि जो एलोपैथिक की गोलियां होती है डायबिटीज़ के लिए, उनसे कैंसर भी होता है। रियलिटी है, ये आप रिसर्च कर सकते हैं और मैं ये चीज़ आप नकार भी नहीं सकते। ये रिसर्च बोलती है कि उनसे होता है कैंसर, क्योंकि वो कोई परमानेंट इलाज है ही नहीं। वो बोल देते हैं कि गोलियां खाते रहो, और वो कैसे काम करती है वो आपको नहीं पता। डायबिटीज़ की गोलियां कैसे काम करती है एलोपैथी की, वो आपकी शुगर यूरिन थ्रू निकालने की कोशिश करेगी, या वो ब्लड में से निकाल के वो समझ लो वो उल्टा उससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं।
वो आपके ब्लड में से निकल गई, पर अभी बॉडी में वो पड़ी रहती है। ब्लड में तो आप चेक करोगे तो दिखाएगा कि कंट्रोल में हो गई, पर वो ब्लड में पड़ी रहती है। और रहा इंसुलिन, इंसुलिन तो ऐसी चीज़ है कि हम छोटे बच्चों को दे रहे हैं इंसुलिन, और वो इंसुलिन देते देते वो बच्चे की क्या हालत होती है वो आप खुद देखते हैं। क्यों इंसुलिन देते जा रहे हैं और इधर शुगर उसको कभी एकदम कम हो जाती है, बढ़ जाती है, ऐसे फ्लक्चुएट होती रहती है, तो उसके साथ और कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। और ये मूर्ख डॉक्टर तो ऐसे भी बोलते हैं कि सब कुछ खाइए, ये फास्ट फूड वगैरह सब खाइए। ऐसे भी मूर्ख डॉक्टर हैं, जो मुझे भी ऐसी सलाह दी गई थी। पर कुछ कुछ अच्छे भी डॉक्टर हैं, मैं सबको ये नहीं बोल रहा कि हैं, पर कुछ डॉक्टर हैं महान जो ऐसे भी बोलते हैं। डॉक्टर ऐसा बोलते, जब आपको ऐसा बोले ना कि आयुर्वेद पे विश्वास मत कीजिए, कोई ऐसा बोले, तो मैं बोला उन डॉक्टर का कभी विश्वास ना करें कि जो आपको ये बोलता है कि आप इंसुलिन लीजिए और सब खाइए। उन डॉक्टरों के पास कभी ना जाइए और ऐसा कभी उसके ऊपर विश्वास भी ना करें उस डॉक्टरों का, कि वो बोल देते हैं इंसुलिन लेते रहिए और कुछ भी खाते रहिए, बर्गर वगैरह सब आप खा सकते हैं, नॉर्मल डाइट आप ले सकते हैं, कोई नहीं। ये सरासर एकदम मूर्ख वाली बात है। जो उसको पढ़ाया जाता है, बस यही पढ़ाया जाता है 3 साल के डीएम में कि कैसे डायबिटीज़ को इंसुलिन मैनेज कर सकते हैं। इंसुलिन देते रहें और डायबिटीज़ मैनेज होती रहे, पर वो हमारा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जो डायबिटीज़ ज़्यादातर बच्चों को होती है, वो उसका मेन रीज़न तो 90 to 99%, 99% भी लिख ली, 90 to 99%, 1% तो दूसरा कारण हो सकता है, पर ज़्यादातर रीज़न तो यही है कि एंटीबायोटिक्स ही है। जो आजकल के बच्चों को छोटी छोटी बुखार हुई तो ये कफ सिरप दे दी कोई भी, उससे हमारे बच्चों को घर पे जो हमारे अवेलेबल है, उल्टा हमारे रसोई घर में ही इतने सारे एंटीबायोटिक्स हैं, पर जल्दबाजी में बुखार ठीक नहीं हो रहा, उसके चक्कर में हम दे देते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स देने से लाभ तो आपको तुरंत हो जाएगा, वो तो सिर्फ टेम्परेचर ही कम हुआ, पर जब टेम्परेचर कम हुआ आपकी बॉडी का, पर वो बुखार तो है ही, वो अभी पैथोजन और जो है वो तो उधर ही है, पर अभी वो बुखार ठीक नहीं हुआ है। बुखार जब कैसे नेचुरली ठीक कीजिए, जैसे कि कोई डाइट ले रहे हैं, कि डाइट में जैसे हम जब बुखार हुआ तब अपना खाना छोड़ दीजिए, थोड़ा फास्टिंग में फ्रूट वगैरह ऐसा हल्का खाइए, और आपको एंटीबायोटिक्स के रूप में आप नीम, तुलसी और अदरक और काली मिर्च और गिलोय, इन 3 का मिक्स करके उसका काढ़ा बना लीजिए। तुरंत आपको एकदम रिलीफ हो जाएगा। 2-3 दिन लगेंगे तो लगने दो, पर कभी भी एंटीबायोटिक्स ना लें। उसका जो मेन रीज़न है टाइप 1 डायबिटीज़ का, आज छोटे छोटे बच्चों को हो रही है, उसका मेन रीज़न है कि वो छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक्स लेते हैं। और मुझे भी डायबिटीज़ होने का रीज़न भी यही है कि एंटीबायोटिक्स। तो सावधानी रखिए, और अगले वीडियो में मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे कैसे डाइट लेनी है डायबिटीज़ में ठीक करने के लिए, और कौन कौन से योगा अभ्यास है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। जय श्री कृष्ण।